नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे रिलेटेड नोट सेट और अन्य नर्सिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आज हम बात करेंगे कोलोस्टोमी केयर के बारे में। कोलोस्टोमी क्या होती है दोस्तों? कोलोस्टोमी इन्वॉल्व क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन द एब्डोमेन, जिसको हम स्टोमा कहते हैं, टू डाइवर्ट पार्ट ऑफ द कोलोन टू द एब्डोमिनल सरफेस। एब्डोमिनल सरफेस पर एक ओपनिंग क्रिएट करना, जिसको हम स्टोमा कहते हैं, और ये क्या करते हैं? डाइवर्ट करती है जो कोलोन का जो पार्ट रहता है उसको एब्डोमिनल सरफेस पे सीधा डाइवर्ट कर देती है। कोलोस्टोमी केयर एंश्योर दैट स्टोमा एंड सराउंडिंग स्किन आर क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टेड, प्रमोटिंग प्रॉपर हीलिंग एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन रिस्क। ठीक है दोस्तों, कोलोस्टोमी केयर में हमारा जो मोटिव उद्देश्य रहता है वो रहता है प्रॉपर स्किन सराउंडिंग जो स्किन है उसको क्लीन और प्रोटेक्ट रखना, प्रमोट प्रॉपर हीलिंग और रिड्यूसिंग इन्फेक्शन रिस्क को हमें कम करना रहता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको स्टोमा देखने को मिलता है। ये कोलोन है, इसके कोलोन के पार्ट को डाइवर्ट करके एब्डोमिनल पर ओपनिंग कर दी, उसको हम कोलोस्टोमी बोलते हैं। फिर बात करते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट है जो हमें कोलोस्टोमी केयर के दौरान चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कोलोस्टोमी बैग की। तो कोलोस्टोमी बैग दोस्तों दो प्रकार के आते हैं, एक 1 पीस बैग और होता है एक 2 पीस बैग। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है 1 पीस बैग में ये सीधा एक बैग आता है और ये जो सरफेस है वो एब्डोमिनल वॉल के अंदर लग जाती है। और 2 पीस में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक तरीके का पहले हम एक एडिसिव आता है वो लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कोलोस्टोमी बैग को फिक्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोलोस्टोमी बैग दो प्रकार के होते हैं, 1 पीस और 2 पीस। फिर बात करते हैं एडेसिव बैरियर की। एडेसिव बैरियर क्या करता है दोस्तों? ये स्किन बैरियर है जो स्किन से चिपक जाता है और जो इसको स्टोमा के अराउंड है, सराउंडिंग है, उसको प्रोटेक्ट करता है लीक होने से। जो भी स्टोमा का जो फिकल मटेरियल है उसको लीक होने से प्रिवेंट करता है एडेसिव बैरियर। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है स्टोमा मेजरिंग गाइड। स्टोमा मेजरिंग गाइड, जिस प्रकार से जितना स्टोमा हमने क्रिएट किया उसका मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के बाद में फिर हम कोलोस्टोमी बैग को कट करते हैं। कट करने के बाद में हम उसको चिपकाते हैं। तो स्टोमा मेजरिंग गाइड हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एडेसिव रिमूवर वाइप्स और स्प्रे, जो हमने एडेसिव पहले लगाया है उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एडेसिव रिमूवर वाइप्स या स्प्रे होना चाहिए। स्टोमा पाउडर हेल्प इन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर स्टोमा के आसपास क्रिएट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है स्टोमा पाउडर। ठीक है दोस्तों, स्किन बैरियर फिल्म भी हम यूज़ में करते हैं। अगर स्किन को इरिटेशन रोकना हो या अदर कॉम्प्लिकेशन हो जैसे लीकेज वगैरह हो उसको रोकना हो तो हम स्किन बैरियर फिल्म भी यूज़ करते हैं। कोलोस्टोमी बेल्ट ये ऑप्शनल है दोस्तों। अगर पेशेंट मूव कर रहा है कहीं जा रहा है तो फिर कोलोस्टोमी बेल्ट जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटेक्शन है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है कोलोस्टोमी बैग को। क्लीनिंग सप्लाई जैसे कि वार्म वाटर एंड सॉफ्ट वॉश क्लॉथ या गोज माइल्ड सोप विदाउट फ्रेगनेंस और एल्कोहल। हमें साबुन इस प्रकार की यूज़ करनी है जिसमें ना तो फ्रेगनेंस हो और ना कोई एल्कोहल हो। ठीक है दोस्तों, वार्म वाटर यूज में हमेशा क्लीन करने स्टोमा क्लीन करते टाइम हमें वार्म वाटर यूज में लेना है और सॉफ्ट वॉश क्लॉथ यूज में लेना है। एक हमें चाहिए सीजर, डिस्पोजेबल बैग, डिओडराइजिंग टेबलेट्स और ड्रॉप, जो भी फिकल मटेरियल उसको डिओडराइज करने के लिए हैंड सैनिटाइजर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं स्टेप फॉर कोलोस्टोमी केयर। हमें कोलोस्टोमी केयर में क्या क्या स्टेप करने हैं। सबसे पहले हमें गैदर सप्लाई, जो भी सप्लाई है वो गैदर करनी है, जैसे कि कोलोस्टोमी पाउच है, एडेसिव रिमूवर वाइप्स है, सॉफ्ट वॉश क्लॉथ और गोज पीस है, वार्म वाटर है, सोप है, स्किन बैरियर क्रीम और डिस्पोजेबल बैग और यूज्ड इक्विपमेंट है, ये हमें गैदर करने हैं। फिर जो पहले बैग लग रखा है उसको हम एम्प्टी करना है। एम्प्टी करने से लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एम्प्टी कब करना है दोस्तों? एम्प्टी द बैग व्हेन इट्स अबाउट 1/3। अगर 1/3 फुल हो चुका है तो हम उसको एम्प्टी कर सकते हैं, या फिर हाफ फुल हो चुका है तो भी हम एम्प्टी कर सकते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन है वो 1/3 वाला है। 1/3 पाउच भरते ही उसको हम खाली कर देते हैं टू प्रिवेंट लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए 1/3 अगर पाउच भर गया तो हम उसको खाली करेंगे। रिमूव द ओल्ड कोलोस्टोमी बैग, रिमूव करेंगे। केयरफुली पील द ऑफ द कोलोस्टोमी पाउच फ्रॉम द स्किन, यूज एडिसिव रिमूवर और वाइप्स स्प्रे, हमें वाइप स्प्रे यूज में लेना है। क्लीन द स्टोमा एंड सराउंडिंग स्किन, जो भी हमें स्टोमा है उसकी सराउंडिंग स्किन को क्लीन करना है। जेंटली क्लीन द स्टोमा एंड द स्किन अराउंड इट विद वार्म वाटर और सॉफ्ट वॉश क्लॉथ और गोज पीस हमें उसको क्लीन करना है। फिर बात करें मेक श्योर टू ड्राई द एरिया, जो एरिया है उसको हमें ड्राई होने देना है थ्रोवली। उसके बाद इंस्पेक्ट करना है स्टोमा को। इंस्पेक्ट करने से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्टोमा का नॉर्मल कलर रहता है वो पिंक और रेड मॉइस्ट कलर का देखने को मिलता है। ठीक, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। स्लाइटली रेज्ड, जो एब्डोमिनल सरफेस है उससे हल्का सा थोड़ा ऊपर देखने को मिलता है। कितना? 2 सेंटीमीटर कम से कम ऊपर होना चाहिए वो। चेक फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, अगर स्टोमा में कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन है जैसे कि स्वेलिंग, स्टोमा स्वेल हो चुका हो या फिर अनयूजुअल डिस्चार्ज,
अनयूजुअल डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहे हैं स्टोमक अराउंड, तो ये एक इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए फिजिशियन को। फिर बात करते हैं अप्लाई स्किन बैरियर। जो भी स्किन बैरियर है हमें अप्लाई करना है। इफ द स्किन अराउंड द स्टोमा इज इरिटेटिंग, अप्लाई स्टोमा पाउडर और स्किन बैरियर। मेक श्योर टू अलाउ द बैरियर प्रोडक्ट टू ड्राई बिफोर प्लेसिंग ए न्यू पाउच। जैसे हमें जो बैरियर लगा रहे हैं स्किन बैरियर वगैरह, वो सबसे पहले देखना है कि जो सराउंडिंग स्किन है वो ड्राई होनी चाहिए। ड्राई होने के बाद में ही लगाना है, नहीं तो वो चिपकेंगे नहीं। अटैच द न्यू कोलोस्टोमी बैग। जो कोलोस्टोमी बैग है वो अटैच करना है। मेजर द स्टोमा एंड कट द एडेसिव बैरियर टू द करेक्ट साइज टू फिट स्नजली अराउंड इट। हमें एडेसिव जो मेजरमेंट है, स्टोमा मेजरिंग है गाइड, वो उससे मेजर करना है। फिर उसके अराउंड स्टोमक अराउंड एकदम अच्छे से फिट करना है, स्नूजली फिट करना है, ठीक है। एंश्योर देयर इज नो गैप्स और क्रीज। उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ना क्रीज लकीरें वगैरह होनी चाहिए, दैट क्रिएट लीक। इसकी वजह से गैप और क्रीज की वजह से लीक हो सकते हैं। फिर अटैच द न्यू कोलोस्टोम बैग। जो कोलोस्टोम बैग वो अटैच करना है। डिस्पोज द ओल्ड मटेरियल इन द डिस्पोज बैग। जो भी ओल्ड मटेरियल जो यूज़ में लिया हमने वो सारे डिस्पोज करने हैं। और मॉनिटर फॉर लीकेज का मॉनिटर करते रहना है, ठीक है दोस्तों। ये थी कोलोस्टोमी बैग केयर के बारे में। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।